जहां से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होने वाली है। उसी कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर से संवाददाता सुमंत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र के पास सबसे पहले चलते हैं। जितेंद्र, यहां पर लोग तो आ रहे हैं और इंतजार हो रहा है इस योजना, इस ऐलान के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उसके आरंभ का। केजरीवाल भी पहुंचेंगे, क्या वहां पर बातचीत आपने लोगों से की? लोगों को क्या कुछ पता है, हो क्या रहा है, किस तरह का ऐलान है, इस पर नजरिया क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। बाकायदा कल जो उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली के जितने पुजारी हैं, जितने ग्रंथी हैं, उनको सम्मान राशि दी जाएगी 18,000 रुपये प्रति माह। तो उसको लेकर वो आज हनुमान मंदिर से शुरुआत करेंगे। यहाँ के पुजारियों को सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा इस योजना के तहत। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, श्रद्धालु। सुबह उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आपको पता है अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आने वाले हैं? नहीं। आप लोगों को पता है अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आने वाले? तो अमूमन ये लोग हैं, ये देखिए लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि मंगलवार का दिन है। तो ऐसे में इस मंदिर पर, हनुमान मंदिर पर काफ़ी भीड़ यहाँ पर होती है। लेकिन अब जब कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुँचेंगे तो उसको लेकर हालांकि सुरक्षा व्यवस्था तो टाइट कर दी गई है, लेकिन इतना जरूर है कि इसी हनुमान मंदिर से कनॉट प्लेस के आज यहाँ के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। यानी कि जो ये सम्मान योजना है पुजारियों की और ग्रंथियों की, इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल इसी मंदिर से करने वाले हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। राजकुमार शास्त्री जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सुमंत इंतजार कर रहे हैं। सुमंत, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन राजकुमार शास्त्री जी, आप तो बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डिबेट में। जरा बताइए कि बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल का ये जो पोस्टर जारी किया गया है, उन्हें सनातन विरोधी बताया गया है। अगर पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना का ऐलान किया गया है तो उसके आप पक्ष में हैं या उसके खिलाफ हैं? नहीं, देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मंदिर प्रकोष्ठ का गठन किया। इससे पहले मंदिर प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी में भी किसी पार्टी में नहीं था। उसके बाद उन्होंने आदरणीय करनैल सिंह को नियुक्त किया और उन्होंने जमीन पर जाकर के 3 साल तक बेहद संघर्ष किया, आंदोलन किया। आज मंदिर प्रकोष्ठ में 1,47,000 पुजारी ऑन रिकॉर्ड हैं। उन्होंने अपना फार्म भर करके दिया हुआ है। और उसके बाद हमारे मॉडल टाउन क्षेत्र के जो विधायक हैं, अखिलेश पति त्रिपाठी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हैं। उन्होंने विधानसभा में इस बात को, मुद्दा को उठाया। अब देर आए दुरुस्त आए। केजरीवाल पर मैं भरोसा इसलिए नहीं करता क्योंकि वह बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। समय गए कछु और हैं, समय परे कछु और, रहीमन भावरी के भय नदी शराबत मोर। कहीं ऐसा ना हो कि केजरीवाल वोट पाने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर केजरीवाल जी के हृदय में ईमानदारी है, सच्चाई है, तो कल नए वर्ष का 1 तारीख, नई जनवरी का शुरू हो रहा है, 1 तारीख से वो चुनाव का इंतजार ना करें। मंदिर के जितने पुजारी हैं सबके अकाउंट में 18,000 डालना शुरू कर दें, तब तो उनकी सच्चाई सामने आती है। अन्यथा उनकी चुनावी मुद्दा एक सामने ले करके और लॉलीपॉप दे करके और कल को सरकार में आने के बाद जो है अनदेखी करना शुरू कर दे, पुजारियों को मिलना भी शुरू हो जाए। शास्त्री जी, तो जी हमने कल एक तस्वीर देखी कि अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे सारे पुजारी, बाकायदा मंत्रोच्चारण किया गया, उन्हें आशीर्वाद दिया गया। तो आप इसका सपोर्ट कर रहे हैं या इसके खिलाफ हैं, ये सवाल था। जल्दी से एक लाइन में अगर आप आंसर दे पाएं। ब्राह्मणों के पास में आशीर्वाद के अतिरिक्त क्या है? यदि केजरीवाल जी कल से ही पैसा डालना शुरू कर दें तो आशीर्वाद में हमारे पास तो जो भी है आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा। लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो भारतीय जनता, मैं कहता हूं केजरीवाल जी, आप मोदी जी के पद चिन्हों पर चलिए, देश के बारे में सोचिए। आज आपको हिंदुओं की संगठन शक्ति का ज्ञान हुआ, आपको मालूम पड़ गया कि अगर हिंदू का समर्थन नहीं मिलेगा, केवल मुसलमानों के दम पर आप सरकार में वापस नहीं आ सकते हैं। तो आप गुमराह करने की राजनीति ना करें। सच्चाई, ईमानदारी है, कल से 1 जनवरी से आप पैसा डालना शुरू करिए, उसके बाद आगे सोचा जाएगा। जी अनुराग, कुछ कह रहे हैं आप। और एक चीज और जो हमने देखा बीजेपी की तरफ से इस ऐलान को लेकर कहा गया कि इसको लेकर, चूंकि इमाम को सैलरी दी गई, उसको लेकर मामला कोर्ट तक गया, उसमें कोर्ट ने क्वेश्चंस भी पूछे। ठीक उसके पहले इन सब चीजों का ऐलान किया जा रहा है। इस पर क्या है आम आदमी पार्टी का रिस्पॉन्स? क्योंकि इसको लेकर एक तरीके से शिकायत भी अदालत में की गई कि आखिर एक पक्ष को इस तरह से पैसे देने का क्या मतलब है?
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राजकुमार जी से पूछिए कि मंदिर प्रकोष्ठ बना के इनकी भी तो ये मांग रही है कि पुजारियों को सम्मान दिया जाए, और अब जब सम्मान दे रहे हैं तो फिर उसमें मीन में क्यों निकाल रहे हैं? और ये केजरीवाल हैं तो कहते हैं कोई मीन मेख नहीं हम कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि कल नया साल शुरू हो रहा है, 1 जनवरी से आप अकाउंट में पैसे डालना शुरू करिए। यदि आपकी घोषणा में सच्चाई है, ईमानदारी है, वास्तव में आप पुजारियों को यदि आप सम्मान देना चाहते हैं तो कल से देना शुरू करिए। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तब हम पुजारियों को सम्मान देना शुरू करेंगे?